हे राधे भक्तगण। आज हम कथा में क्या सुनेंगे पता है? आज हम कथा में सुनेंगे, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, और तो कुछ ना ले पाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा, और तो कुछ ना ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। और जी कर तो हरि से ऐसी, भक्ति मिले मेरा के जैसे। और जी कर तो हरि से ऐसी, भक्ति मिले मेरा के जैसी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हाथ तेरे जीवन की बाजी, भक्ति से कर तू हरि को राजी। हाथ तेरे जीवन की बाजी, भक्ति से कर तू हरि को राजी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। राधे राधे भक्तगण, हम क्या सुने? आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो भक्तगण, ये तो सभी को पता है, हरि को बुलावा आएगा। हरि का बुलावा आएगा। क्यों बुलावा आएगा? क्योंकि हमको तो हरि के पास जाना है, क्योंकि हम भगवान से ही आए हैं और भगवान के पास ही हमें दोबारा जाना है। जैसे हम अपने घर से कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, यात्रा करने के लिए जाते हैं, और जब हमारा जो दर्शन करने के लिए जाते हैं या कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, एक हफ्ता के लिए जाते हैं, लेकिन बाद में लौट के हमें कहाँ आना पड़ता है? घर में ही आते हैं हम, क्योंकि हमारा मन छटपटा जाते हैं, अरे घर जाना है। वो तो 2 दिन के लिए आना है, 2 दिन के लिए हम घूमने के लिए गए, लेकिन लौटना अपने घर में ही है। तो वैसे ही हम भगवान से आए हैं, तो लौट के हमें भगवान के पास ही तो जाना है। ये तो 2 दिन की हमारी जीवन है, 2 दिन के लिए है, जितने दिन के लिए है, लेकिन भगवान के पास जाना है। तो संत लोग की वाणी है, तो जब हरि के पास जाना है तो सब कुछ छोड़ के जाना है। यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं, कमा रहे, खा रहे, पी रहे हैं, वस्त्र पहन रहे हैं, धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसको तो छोड़ के जाना पड़ेगा। एक भी चीज़ हम लेकर नहीं जा पाएंगे, कितना भी हम कष्ट करके कमाए, लेकर तो कुछ नहीं जाने वाले हैं। तो भक्त लोग, आप बोलोगे हाँ ये तो सबको ही पता है, हम लेकर कहीं कुछ नहीं लेकर नहीं जाएंगे, पर फिर भी तो कमाना पड़ता है बाल बच्चे खिलाने के लिए। हाँ बात तो सही है, कमाना पड़ेगा, कमाना चाहिए भी। तो बाल बच्चे को कैसे पालन पोषण करेंगे नहीं कमाएंगे तो? और खुद के लिए भी भोजन चाहिए, और दूसरे को भी मदद करने के लिए भी तो रुपया चाहिए, कमाना चाहिए। लेकिन कैसे कमाना चाहिए? जैसे हम बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो हमारा जानकारी है, हम तो एक हफ्ता के लिए आए घूमने के लिए, फिर हमें दोबारा अपने घर लौट के जाना पड़ेगा। क्योंकि हम घूमने के लिए जाते हैं, तो मान के चलिए किराया वाला घर में रहते हैं, तो उसको हम 2 दिन के लिए अपना मानते हैं, लेकिन हर समय के लिए नहीं मानते हैं। ये हमारा अपना है, हमें पता है, हमें तो ये किराया वाला है, हमें तो दोबारा अपने घर जाना है। तो वैसी संतों की वाणी है, वैसी संसार में रहो, क्योंकि ये किराया का घर है, ये इसको छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। और
नाम हरि का साथ जाएगा और तो कुछ ना ले पाएगा। सिर्फ नाम, हरि नाम ही आपके संग जाएगा और कुछ भी हम नहीं ले पाएंगे। तो हरि नाम हमारे साथ जाएगा। तो जैसे हम पैसा कमाते हैं तो हम बैंक में खाते में पैसा जमा करते हैं, जो हमारे पास कमा के पैसा मिलता है तो हम जमाते हैं। क्यों जमाते हैं? जो हमारी दुख की टाइम या जो विपत्ति की टाइम, घर की टाइम हमें वो पैसा कम में आएगा, तो हम शुरू मन में हमारा चिंता भी नहीं रहता है, चलो हम कमा रहे, जो भी खा रहे पी रहे हैं, जब हमारी दुख की घड़ी आएगा तो हम बैंक से निकाल लेंगे रुपया और उसी में जो हमारी दुख की घड़ी की टाइम है उसमें खर्चा कर लेंगे। तो हम टेंशन फ्री रहते, चिंता नहीं रहता हमें। तो वैसे ही है, जब हम हरि के पास जाएंगे तो वो हरि नाम की बैंक बैलेंस हमें जमा करना पड़ेगा, हरि नाम जप करना पड़ेगा। जप करेंगे तभी तो हमारा जमा होगा ना। तो जमा जब होगा तो हम भी निश्चिंत रहेंगे, चलो हम तो भक्ति कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, तो भगवान के पास जब जाएंगे खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम भगवान के पास कुछ तो लेकर जाएंगे। तो भगवान भी पूछेंगे आप धरती में गए तो मेरे लिए क्या ले आए? तो हम बोलेंगे प्रभु हम तो कुछ ले ला कर ही नहीं पाए, क्योंकि ऐसे तो सिस्टम नहीं है, जो कमाए हैं वो लेकर आए, वो वाला सिस्टम बनाते हैं आप, तो हम जो कमाए बोल सब बिल्कुल लेकर आ जाते। तो बेसिक सिस्टम नहीं बनाए तो हम कुछ भी नहीं लेकर आए। तो तब हम मतलब जब हम हरि नाम का पूंजी जमा करेंगे तब तो हम भगवान से बोल पाएंगे ना, देखो प्रभु हम हरि नाम किए हैं तो ये आपके लिए ले आए। आरजी कर तू हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा के जैसी। तो भक्तगण आप लोग बोलोगे आप तो खूब बोल रहे हो, हरि नाम की पूंजी जमा करो, तो हम कैसे करेंगे? हम कमाएंगे ना कि भक्ति में बैठे रहेंगे। भक्ति करेंगे तो भगवान हमें भोजन थोड़े ही ना देंगे, वो तो हमारे कमाना पड़ेगा, कि कर्म ही पहला धर्म है। हाँ भक्तगण, कर्म पहला धर्म है, कर्म करना भी चाहिए। स्वयं भगवान भी धरती में आके कर्म किए, बैठे थोड़े ही ना रहे, भगवान नहीं बैठे रहे, कर्म किए। लेकिन कर्म के साथ साथ धर्म भी करना चाहिए, तो वो कर्म एकदम पवित्र होता है। अकेले हम कर्म करेंगे तो बंधन में बन जाएंगे, और भक्ति लेके हम कर्म करेंगे तो बंधन में नहीं बंधेंगे। तो प्रभु से अर्जी करो, जो ठीक है प्रभु हम तो कमा रहे हैं, हमारा तो टाइम नहीं है भक्ति करने के लिए, जाप करने के लिए। ठीक है भक्तगण, टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 24 घंटा जो भी काम करते हो, 24 घंटा तो नहीं करते हो, ठीक है, जितना 12 घंटा 9 घंटा जो भी काम करते हो, मन में तो हरि नाम जप सकते हो ना, हरे कृष्ण महामंत्र जप सकते हो, या आपको जो भगवान अच्छे लगे उसी भगवान के नाम तो जप कर सकते हो ना, अंदर अंदर जप कर सकते हो। तो उसमें भी तो भगवान खुश होते हैं ना, भगवान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और भक्तगण कर्म करते हुए जो भगवान की भक्ति करते हैं, मतलब हरि नाम जाप करते हैं, उसमें तो भगवान और ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं देखो ये तो कामा भी रहे इतना कष्ट करके बाल बच्चे के लिए और दूसरों के लिए, और साथ में मेरा नाम भी कर रहे हैं, उसमें भगवान ज़्यादा खुश होते हैं। क्योंकि भगवान समझते हैं एक संसार में आए हैं हम लोग, तो हमें सब कुछ करना पड़ेगा, उस साथ साथ भगवान के नाम भी जप करना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं, तो कभी कभार किसी को मन नहीं होता है हरि नाम जप करने का, नहीं हम तो बैठ के भी नहीं करेंगे, हम तो मन में भी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? करने की क्या ज़रूरत है? करने की ज़रूरत है भक्तगण। देखिएगा आप जप करके देखिए, आनंद और शांति मिलेगा आपको। और बोल रहे भक्ति मिले मीरा जैसी। आप अपने अपने गुरु जी, जो आपका गुरु जी है, आपके पास संत महात्मा है, तो उनके पास अर्जी लगाइए। क्योंकि मीराबाई से अर्जी लगाने के लिए बोले, मीराबाई तो आप इस धरती में है नहीं, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, मन से आप अर्जी लगाओ तो मीराबाई जी जरूर सुनेंगे और हम लोग के ऊपर कृपा करेंगे, बोलेंगे हाँ मेरे जैसे आप लोग की भक्ति करो, ऐसी आशीर्वाद भी देंगे।
तो ठीक है, मीराबाई नहीं है, अपने अपने गुरुजी तो है, संत महात्मा है, कितने संत महात्मा है अभी भी भजन कर रहे, इतना घोर भजन कर रहे त्याग करके। तो उनका नाम लेकर, जो संतों को आपको अच्छा लगा उनका नाम लेकर, उनके पास जाने की भी जरूरत नहीं, नाम लेकर आशीर्वाद लेते रहिए और बोलिए आप लोग जैसे भक्ति करते हैं हम भी वैसे ही भक्ति कर सके, कृपा करिए। तो संत लोग तो अंतर्यामी होते हैं, वो सब सुन लेंगे और आपको आशीर्वाद भी करेंगे और आप लोग खुश भी रहेंगे। बोलिए राधे राधे, सीताराम, राधे श्याम।